पिछली वीडियो का तुम लोगों ने कमेंट किया तो मैंने सोचा यार कुछ क्यों ना उसी टाइप का और सवाल पढ़ाऊं। और एक बच्चे ने भी ये सवाल मुझे भेजा था रिक्वेस्ट पे कि गुरुजी यही वाला बता दो, मेरे को आ नहीं रहा। अब मुझे पता क्यों नहीं यार, जानते हो त्रिकोणमिति कमजोर होगा। अगर त्रिकोणमिति कमजोर है आपका तो ये मान के चलो कि आपको ये सवाल नहीं आएगा। त्रिकोणमिति के सहारे ये सवाल आप कर पाओगे। ठीक है, जो बच्चे नए सेशन की तैयारी 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच है, एप्लीकेशन जाओ डाउनलोड करो ले लो। जो कंपार्टमेंट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रामबाण बैच है, जा करके ले लो। अच्छे तरीके से पढ़ो, जानकारी लेने के लिए दिए गए नंबर पे बात कर लो। बाकी यहाँ पर देख लो कैसे पढ़ाया जाएगा। इसका इसके सापेक्ष अवकलन करना है तो एक काम करो, इसको उतार लो। y1 मान के इसको उतारिए। यहां पर मानिए क्या मानिए, माना x बराबर tan अल्फा, अल्फा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x। अब क्या करोगे देखो ध्यान से, लिखोगे y1 बराबर tan इनवर्स 2x का मतलब 2 tan अल्फा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा। फिर क्या हो गया y1 बराबर tan इनवर्स, ये जो ब्रैकेट में बंद है ये क्या, ये tan 2 अल्फा का सूत्र है। tan tan कट गया, सिर्फ 2 अल्फा आया। अल्फा का मान यहां से लीजिए tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन करिए, अब इसका अवकलन करिए, देखिए dy1 बाई dx बराबर 2 tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो। आगे देखो, अगले सवाल में भी तुम्हें क्या करना है, इसको y2 मान के चलना है। क्या मान के चलना है, y2। y2 बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, x बराबर tan बीटा मानेंगे तो बीटा बराबर tan इनवर्स x, है ना। ध्यान से देखो, अब इसी में मान रखो y2 बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर बीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब ये भी tan स्क्वायर बीटा। अब ये जो ब्रैकेट में बंद है ना, ये cos 2 बीटा का सूत्र है। किसका, cos 2 बीटा का सूत्र है। तो y2 बराबर cos इनवर्स का 2 बीटा, y2 बराबर cos और cos खत्म हो गया, 2 बीटा रह गया। y2 बराबर 2 बीटा का मान यहां से ले लीजिए tan इनवर्स x। अवकलन करो dy2 बाई dx बराबर 2, इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब किसमें किससे भाग देना है ये बताता, ये जिसमें लिखेगा के सापेक्ष समझो उसी पार्ट से भाग देना, वही नीचे रहेगा बटे के। वही कहाँ रहेगा, बटे के नीचे। तो यानी ये रहेगा बटे के नीचे, समीकरण 2 से भाग देना 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से, यानी 1 में 2 से भाग दिया जा रहा है, इसमें उससे भाग देंगे तो यानी ये ऊपर रहेगा dy1 बाई dx ऊपर और नीचे dy2 बाई dx बराबर ये dy1 बाई dx का मान क्या है, ये यहाँ पर है 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे नीचे 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। धा धा पूरा पूरा कट गया, dx कट गया, dy1 बाई dy2 बराबर 1। ये हुआ आंसर, बस समझ गए ना। सबसे ज्यादा शानदार जानदार सवाल था ये, 5 मिनट से कम समय में ये हल भी हो गया, 4 मिनट 45 सेकंड में। ऐसे ही एक सवाल और है आपके सामने, ये सवाल जब जब पेपर में आया बच्चों को खूब उलझाया, खूब रुलाया, खूब फंसाया। अगर आप बड़े ज्ञानी हो इस सवाल को अपने से करके देखो, कलम रुक जाएगी, तुम्हें 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके का इस्तेमाल करोगे, गारंटी है कि तुम्हारी कलम एक बार चलेगी तो आंसर आने पर ही रुकेगी, बीच में सोचने वोचने का टाइम नहीं लोगे तुम, समझे। तो प्यार से देखो समझाता हूं, e की पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1, 2 बार अवकलन करके ये कंडीशन लाना है सिद्ध करके, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए,
दो फलन के गुणनफल का है ये, तो लिखिए प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो एक हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस द्वितीय फलन यानी x प्लस 1 इंटू प्रथम का अवकलन x प्लस 1 प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का, इसका अवकलन करोगे यही होगा, इंटू जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर डिवाइड बाई dx होगा, बराबर एक का अवकलन 0। देखो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन एक हो गया, एक लिखे ही नहीं, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये भी है ये भी है। अब क्या होगा, ये e की पावर y लेके भाग जाओ राइट हैंड साइड में, बाकी सब उतार लो। उतार लिया है ना। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, चुपचाप चुपचाप e की पावर x को भी लेके चले जाएंगे दाहिने पक्ष में, बाकी सब उतार देंगे। ये पहले से ये चला गया गुड़े में, चला गया बटे में, दोनों कट के एक हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइड बाई dx बराबर दोनों कट गया तो क्या आ गया -1, दोनों कट गया तो क्या आ गया -1। अब इसके दोनों पक्षों का फिर अवकलन करेंगे, दोबारा करेंगे, क्यों? क्योंकि दो बार अवकलन करने का संकेत मिल चुका है। कैसे पता चलेगा दो बार अवकलन करना है? यहाँ देखो, दो घात लगा तो दो बार अवकलन करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए किया जा, ये प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन एक बार और करोगे तो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर, प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन x प्लस 1 का अवकलन एक होगा, एक लिखेंगे ही नहीं, बराबर -1 का अवकलन 0, ठीक है। -1 का अवकलन क्या होगा? 0 होगा। अब एक काम करो, dy बाई dx को लेके भाग जाओ राइट हैंड साइड में, x प्लस 1 d2y अपान dx स्क्वायर बराबर ये dy बाई dx उधर जाएगा, माइनस dy बाई dx होगा, ठीक है। अब काम क्या करना है उसे देखो ध्यान से, अब काम क्या करना है उसे ध्यान से देखो, ठीक है। जो सिद्ध करके लाना उस लाइन को पहले देख लो, d2y अपान dx स्क्वायर बाएं पक्ष में, यानी ये केवल बाएं पक्ष में रहेगा, ये नहीं रहेगा, इसे दाहिने पक्ष में लेके जाओ। चलो d2y अपान dx स्क्वायर बाएं पक्ष में, और ये जैसे है वैसे रहने दो, x प्लस 1 दाहिने पक्ष में जाएगा, 1/x प्लस 1 होगा, ठीक है। अब क्या करोगे ध्यान से देखो, dy बाई dx का मान खोज के लाओ। dy बाई dx का मान कहाँ मिलेगा? dy बाई dx का मान यहाँ मिलेगा, यहाँ इसमें dy बाई dx का मान यहीं पे मिलेगा। कैसे मिलेगा बताता हूँ, x प्लस 1 राइट हैंड में जाएगा तो dy बाई dx बराबर -1/x प्लस 1, x प्लस 1 दाहिने पक्ष में गया तो बटे हो गया, देखिए यहाँ पर बटे हो गया, तो dy बाई dx की जगह पर -1/x प्लस 1 लिखो, ठीक है। बात समझ आ रही है? या एक काम करो, -1/x प्लस 1 की जगह पर dy बाई dx लिखो, इसका मान ये लिखो, इसका मान ये लिखो, ध्यान से देखो, ये dy बाई dx पहले से है और ये माइनस इसके साथ लगा दो ऐसे, ये माइनस इस 1 के साथ यहां सेट हो गया। अब इसका मान अगली लाइन में हम क्या रखेंगे? इसका मान ये रखेंगे dy बाई dx, इसका मान क्या रखना था? dy बाई dx रखना था। देखो एक ही चीज दो बार है ना, तो सेम चीज दो बार रहता है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। एक ही चीज जब दो बार रहता है तो क्या बन जाता है? होल स्क्वायर, यानी dy बाई dx का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। और यही सिद्ध करके लाना भी था, यही सिद्ध करके लाना भी था मेरे भाई, आ भी गया। मजा आया? सवाल तो दो 5 नंबर का है, कभी 2 नंबर में दे देता है, कभी कभी बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है, कभी 2 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में ये सवाल आता रहता है। कंपार्टमेंट वाले भी देखें, 2025 2027 के बैच वाले भी देखें, सबके लिए ये बैच है, सबके लिए वीडियो, सबके लिए ये
सिलेबस है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।